पांचवा चरण 49 सीटें और इन सीटों पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर जो मिल रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दौलाहियान की मौत की खबर सामने आई है। तो चुनावी खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो विदेशी जमीन से खबर आ रही है, तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कल राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह से हादसे का शिकार हो गया था। और आपको बता दें कि जिसके बाद 73 टीमें रईसी के रेस्क्यू में जुटी हुई थी। 17 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन अब खबर सामने आई कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की इस हादसे में मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। तो घने जंगल और पहाड़ी वाले इलाके में यह हादसा हुआ था, जिसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई, जिसमें दर्दनाक खबर यह रही कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। जानकारी देखिए, ये जो एक दिन का इंजन हेलीकॉप्टर है, जानकारी दे रहे हैं आपको, ट्रांसपोर्ट रेस्क्यू मिलिट्री ऑपरेशन में दरअसल ये इस्तेमाल होता है। किस हेलीकॉप्टर में सवार थे रईसी। अमेरिका में ये हेलीकॉप्टर बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से यह हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बताएं कि दरअसल रईसी जो है वो एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उसके बाद वहीं से वापस लौट रहे थे। कुल 3 हेलीकॉप्टर्स ने साथ में उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया। इस पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रईसी की मौत पर दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और गहरा सदमा लगा है। आगे प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जिस भयानक हादसे का शिकार हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और वैश्विक तनाव के बीच हुए इस हादसे की कहानी का आखिर सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन जहां यह हादसा हुआ, वहां मौसम की चुनौतियों ने हालात को बद से बदतर जरूर बना दिया था। कैसे क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर? क्या खराब मौसम बना हादसे की वजह? यह हादसे के पीछे किसी साजिश की कहानी है। तिहत्तर रेस्क्यू टीम, दर्जनों हाईटेक ड्रोन, 2 प्लेन, कई हेलीकॉप्टर, रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट, 2024 का सबसे बड़ा तलाशी अभियान। मिडिल ईस्ट में तनाव की लहर के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दुनिया भर की वेबसाइट और अखबार के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ एक खबर, और वो इब्राहिम रईसी के साथ हुए हादसे की खबर। क्या रईसी के साथ हुआ यह हादसा कोई इत्तेफाक है, या फिर इस हादसे के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी छिपी है? इस खबर को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्होंने ऑपरेशन ज़ुल्फा की मुसीबतों को बढ़ा दिया। कोहरे और तूफानी हवाओं के बीच हादसे से जुड़े एक एक सुराग को तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जिस जगह तुर्की के ड्रोन को हीट सिग्नेचर मिले हैं, उस जगह के चप्पे चप्पे को खंगालने के लिए 70 से ज्यादा टीमों को लगाया गया है, ताकि हादसे की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके और ये पता चल सके कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कुल 9 लोगों के साथ जिस हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे, उसके क्रैश का सच क्या है। इस हादसे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राजदूत को अपने दफ्तर में बुलाया है और इस हादसे से जुड़े अलग अलग पहलुओं को गहराई से देखा जा रहा है।
इतना ही नहीं, तलाशी अभियान में रूस के 2 विमान, हेलीकॉप्टर और 50 रिलीफ फोर्स भी लगाई गई है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने अपने रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट को भी हादसे की मॉनिटरिंग के लिए एक्टिव कर रखा है। उधर ईरान में पसरे मातम के बीच इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर की है और इस हादसे को ईश्वर का इंसाफ बताया है। ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानती है और यहूदियों को दुनिया से खत्म करने के इरादे खुलेआम जाहिर करती रही है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के रब्बी मीर अबुतबुल ने एक फेसबुक पोस्ट में इब्राहिम रईसी को लेकर भड़काऊ बयान जारी किया है। ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर हादसे में नष्ट कर दिया। यह हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। यही वजह है कि ईरान के साथ हुए इस हादसे को दुनिया महज एक इत्तेफाक नहीं मान रही है। तो कई सवाल है जो इस बीच खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में किज, कलासी और खुदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे और इस उद्घाटन के बाद वो तबरेज शहर की ओर जा रहे थे। तबरेज ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी है और इसी दौरान रास्ते पर किसी जगह में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का वो शिकार हो गए और जहां उनकी मौत की खबर सामने आई, जहां हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। दरअसल वो इलाका तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा है, जो कि इस वक्त हम आपको ग्राफिकली भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने उड़ान भरी थी और कहां जाकर उनका ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत ने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है और इस हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनको लेकर ईरान ने आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। यानी जिस उम्मीद में दुआओं के हाथ उठ रहे थे, वो उम्मीद सभी लोगों की मौत के साथ अब टूट चुकी है। आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी खादिमुर रज़ा अलैहिस्सलाम अजरबैजान के सीमा पर हेलीकॉप्टर हादसा, ईरान के राष्ट्रपति समेत 9 लोगों की मौत। ईरान से लेकर अजरबैजान तक मातम की लहर। 19 मई और 20 मई के बीच अजरबैजान के आसमान में क्या हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अजरबैजान की सीमा पर हुए इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि इस हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। इस हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई, उनमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर, ईस्ट अजरबैजान के नेता सैयद मोहम्मद अल हशीम, ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, पायलट, सह पायलट, क्रू चीफ के अलावा सुरक्षा अधिकारी और बॉडीगार्ड शामिल थे। कई घंटों तक चले तलाशी अभियान में रेस्क्यू टीम को किसी के भी जिंदा होने के सबूत नहीं मिले। स्टेट टीवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग अजरबैजान सीमा पर मौजूद जोल्फा में हुई है। ये शहर ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में मौजूद है। उधर इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाओं को जाहिर किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में और 5वें चरण की वोटिंग यहाँ पर 49 सीटों के लिए हो रही है, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। बिल्कुल, और आपको सीधे लिए चलते हैं रायबरेली, जहां से हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है, दर्शकों को बताइए।